नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, गठबंधन की धड़कनें तेज होने लगी हैं। चाहे वो महागठबंधन की हो, चाहे एनडीए की हो। महागठबंधन में पहले से ही कुछ कुछ असंतोष चल रहा था, लेकिन एनडीए में तो सारा कुछ शांत था। 5 दल हैं, पांचों में शांति छाई हुई थी। लेकिन अचानक पिछले कुछ समय से एनडीए में एक तरह से उफान आ गया। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज दिख रहे हैं, अब तो जीतन राम मांझी की पार्टी और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने आ गए। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसका जवाब जो है वो चिराग पासवान की पार्टी ने भी दे दिया है। अब सवाल यह है, हालांकि इस बारे में जब जेडीयू से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। जाहिर सी बात है कि दो पार्टियों के बीच की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब अगर ऐसे 5 दल है और 5 दल में से 3 दल के बीच अगर ऐसे मनमुटाव होगा और ऐसी बातें होंगी तो कैसे महागठबंधन को टक्कर दिया जा सकेगा। और आखिर क्यों जीतन राम मांझी चिराग पासवान के बारे में ऐसा क्या बोल रहे हैं जिससे चिराग पासवान की पार्टी पूरी तरह से नाराज है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। देखिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच तनातनी की खबरें हाल के महीनों में बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय रही है। ये तनाव मुख्य रूप से बिहार विधानसभा 2025 की तैयारियों, एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और दोनों नेताओं की अपनी अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने की रणनीति से जुड़ा है। अब कैसे ये तनातनी के कारण है वो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दोनों ही एनडीए के घटक दल है। मांझी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 35-40 सीटों की मांग की है, जबकि चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के लिए 40 से अधिक सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों नेताओं की महत्वाकांक्षी मांगों ने एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को जटिल बना दिया है, जिससे तनाव बढ़ा है। जीतन राम मांझी का मानना है कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में उचित महत्व नहीं मिला, जिससे वे अब बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान का मानना है कि लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 100% रिजल्ट दिया है, तो ऐसे में उनका दावा मजबूत बनता है और तकरीबन 40 से 45 सीटों पर उनका दावा बनता है। अब ये एक बहुत मुश्किल की घड़ी है जहां पे मांझी और चिराग पासवान दोनों के दावों को सुलझाना एनडीए के लिए कड़ी चुनौती है। जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को अधिक तरजीह दी जा रही है, जबकि उनकी पार्टी की अनदेखी हो रही है। इस बात ने मांझी को नाराज किया है। एग्जाम्पल के लिए, अनुसूचित जाति आयोग में चिराग के बहनोई और मांझी के दामाद को जगह मिली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। इससे गठबंधन के भीतर असंतुलन की भावना पैदा हुई है। तीसरा, मांझी ने हाल के दिनों में चिराग की रैलियों पर तंज कसा, ये कहते हुए कि उनके काफिले में 20 गाड़ियां होती हैं, जिसमें से 10 में तो सिर्फ नारे लगाने वाले लोग होते हैं। ये बयान चिराग के प्रति उनकी नाराजगी को दर्शाता है। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने चिराग के परिवार के संपत्ति के विवाद पर भी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने पशुपति पारस को रामविलास पासवान की जगह लेने की संभावना बताई थी। ये बयान चिराग पासवान के लिए अपमानजनक माना गया था। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन अलग अलग उपजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिराग पासवान पासी समुदाय से हैं, जबकि मांझी मुसहर समुदाय से। दोनों अपनी अपनी जातीय आधार को मजबूत करने की कोशिश में हैं, जिससे दलित वोटों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी की ताकत को दिखाने के लिए पटना में दलित समागम जैसे आयोजन कर रहे हैं, जबकि चिराग भी बहुजन भीम समागम जैसे कार्यक्रमों के जरिए दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। पहले भी दोनों नेताओं के बीच तल्खी देखी गई थी। 2024 में जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिला था तो चिराग पासवान ने समर्थन तो किया, लेकिन यह भी कहा था कि गठबंधन की आंतरिक बातों को सार्वजनिक करना नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा नवादा में सामाजिक तनाव के एक मामले में जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के समुदाय पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा था, जिससे दोनों के बीच तनाव और बढ़ा। देखिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच तनातनी का मुख्य कारण एनडीए के भीतर सीट बंटवारे,
प्राथमिकता में असंतुलन और दलित वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा है। दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों को बिहार की राजनीति में मजबूत करना चाहते हैं, जिससे उनके बीच टकराव बढ़ा है। मांझी की खुली नाराजगी और चिराग की महत्वाकांक्षी रणनीति ने इस तनाव को और गहरा किया है। ये स्थिति एनडीए के लिए 2025 के चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती बन सकती है। जो अभी हालात हैं, जो निष्कर्ष है और उसके मुताबिक अगर अभी कहें तो इस परिस्थिति में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का आमना सामना एनडीए के लिए सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अगर आपको चुनौती देना है, एक तरफ महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और वहीं पर दूसरी ओर एनडीए में अगर ऐसी खलबली मचेगी तो 2025 के चुनाव के लिए एक तरफ जहां एनडीए ने 225 का लक्ष्य रखा है, अब ऐसे में जहां पे एक दूसरे के साथ खींचतान होगी तो आप 225 का लक्ष्य कैसे पार करेंगे। और एनडीए के लिए, बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, पीएम मोदी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।